गेहूं में दीमक नियंत्रण। क्या दीमक के कारण आपकी गेहूं की फसल खराब हो रही है? क्या रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद आपका कीट नियंत्रण नाकामयाब हो रहा है? तो आइए जानते हैं दीमक नियंत्रण करने के कुछ उपाय। आज भी मुख्य रूप से कई किसान दीमक की समस्या से जूझ रहे हैं। दीमक वर्षा आधारित फसल में ज्यादा पनपते हैं। आमतौर पर रेतीली, दोमट मिट्टी दीमक के विकास में सहायक होती हैं। दीमक बुवाई के तुरंत बाद या गेहूं के परिपक्व होने पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं के दीमक छोटे से मध्यम आकार के, नरम शरीर वाले, पतले, मटमैले या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं। दीमक युवा पौधों के साथ विकसित पौधों पर भी हमला करते हैं। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खा जाते हैं। प्रभावित पौधे कमजोर और अनियमित दिखाई देते हैं। भविष्य में दीमक से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए किशोर दीमक की संख्या को कम करना जरूरी है। इसके लिए गर्मी के मौसम में 10 दिनों के अंतराल पर खेतों की जुताई करें। दीमक के संक्रमण को कम करने के लिए अच्छी तरह से विघटित खाद का प्रयोग करें। फसलों की जुताई समय पर करें और फसल अवशेषों को नष्ट करें ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाए। यदि खेतों के आसपास दीमकों की बाम्बी है तो उसे खत्म करने के लिए कच्चे तेल के इमल्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। दीमक संक्रमण को खत्म करने के लिए नीम की खली को 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा प्रति किलोग्राम बीज को 4 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस 20% ईसी से उपचारित करें। यदि हमला तैयार फसल पर है तो मिट्टी पर क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 0.8 लीटर से 1.2 प्रति एकड़ में लगाएं। फिप्रोनिल 0.3% GR 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर का प्रयोग करके भी आप दीमक को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन विधियों का प्रयोग करके लागत प्रभावी तरीके से रसायनों पर अधिक खर्च किए बिना ही दीमक को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।